अखिलेश के लिए कुछ कहना हो और राहुल गांधी के लिए कुछ कहना हो, तीनों नेताओं को कैसे आंकेंगे आप? मैं सभी को बराबर रखता हूँ, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। मेरा तो सिद्धांत ही है, मैं पार्टीवादी नहीं हूँ। जो अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ हूँ और मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि ये सरकार बेहतर है पहले से। आगे जनता की आवाज़ है, जो जिसको सपोर्ट करेगा वो। शिकायतें समस्याएं तो बनी ही रहेंगी। उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत का तो सबसे बड़ा प्रदेश ही है, लेकिन 25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है। दुनिया के कई देशों को मिलाकर भी इतनी आबादी नहीं बनती, तो ऐसे में कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए तो पहले से बेहतर है। बागपत की बात करूँ तो यहाँ चारों तरफ इस तरह का सड़कों का जाल, इस तरह का हाईवेज हमने पहले कभी नहीं देखे। क्या एज है आपकी? अब मेरी एज 94 है एक्चुअल तो, और मेरे साथी बच्चे सारे ये आप 94 क्या बात कर रहे हैं? मैं 94 की ये बात कर रहा हूँ। 2000 से शुरू किया था मैंने मेडल जीतने, और जितना बुढ़ा होता हुआ जा रहा हूँ, जीतता जा रहा हूँ। आप अगर 94 बता रहे हैं, पहले तो मैं हक्का बक्का हूँ कि आप देखिए आजकल कहाँ 50, 60, 70 में ही बीमारियां जकड़ लेती हैं लोगों को। 94 में सर एकदम बढ़िया हमारे साथ है, नजर ना लगे आपको। इतने मेडल्स आपने 700 से ज्यादा जीते हैं। आपने देश की नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासत बदलते देखी है, बारीकी से देखी है। सबसे ज्यादा विकास आपने कब देखा? सबसे ज़्यादा विकास जो है हर तरह से वास्तव में है, अब हो रहा है। योगी जी मान लो या नरेंद्र जी मान लो या किसी को भी मान लो। और ऐसे में आपको लग रहा है कि योगी कार्यकाल में बागपत का, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है कि विनाश हुआ है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। आने वाले 27 में भी योगी जी दोबारा आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना ही किसानों में कहीं कोई दिक्कत है, ना कोई समस्या। पेमेंट 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो रहा है, समय पर भुगतान हो रहा है? हाँ बिल्कुल, भुगतान थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, बाकी हो रहा है भुगतान, समय पर हो रहा है। कई तरीके की सुविधाएं, आयुष्मान कार्ड है, किसान निधि है जो पहले कभी नहीं मिलती थी, जो आजकल मिलती है। हर तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। नवभारत संवाद करने के लिए फिलहाल मैं बड़ौद के एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन जगह पर मौजूद हूँ। हटीले हनुमान के नाम से मशहूर ये देखिए हनुमान जी के दर्शन भी आप करिए इस संवाद के जरिए। और माना जाता है कि पंचवटी मंदिर में मौजूद ये जो हटीले हनुमान हैं, इन्हें यहाँ से जब हटाने का प्रयास किया गया, ये मूर्ति यहाँ से बिल्कुल नहीं हट पाई और इसीलिए लोगों ने कई कोशिशें भी की। उसके बावजूद हनुमान जी की स्थापना जस की तस यहीं पर रही और यहाँ मांगी गई हर अरदास, हर मुराद जो है वो निश्चित तौर पर पूरी होती है। और यहाँ जो भक्त हैं अपनी मुरादें लेकर आते हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मुरादें किस हद तक पूरी की, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। काफ़ी सारे यहाँ पर मुझे मंदिर में भक्त नजर आ रहे हैं, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको लग रहा है कि महिलाओं को लेकर और बागपत बड़ौद के विकास में योगी जी ने कुछ काम किया है? बहुत अच्छा किया है। अब हम घर से, हमारी बेटी भी, हम भी बहुत अच्छे से सेफ हैं। कहीं भी जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं या जॉब भी कर सकते हैं, कहीं भी हमें वो सुरक्षा को लेकर महिलाएं बहुत अच्छा। तो 27 में लग रहा है योगी जी आएंगे या अखिलेश जी आएंगे? योगी जी आएंगे और आने भी योगी जी चाहिए। 2017 में आप देखिए महिला कितनी असुरक्षित थी, कोई निकल ही नहीं पाती थी 9 बजे के बाद। आज हम लोग 9 बजे के बाद बिना जेंट्स के चल सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। अब हम देखो आराम से खड़े हैं, इधर जॉब कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ महिला डीएम है, एसडीएम है, तो ये बहुत बड़ी बात लगती है क्योंकि हम अपनी बात आराम से कह सकते हैं। पहले तो लेडीज़ कह ही नहीं पाती थी अपनी बात, अब हम खुल के कहते हैं। कोई डर नहीं है महिलाओं में और हम आराम से जॉब करने में बहुत सुरक्षित हैं। पहले अखिलेश जी कहते हैं कि योगी राज में तो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। नहीं, कोई अपराध नहीं बढ़ रहा है। देखो हम आपके सामने खड़े हैं, खुलेआम हम जा सकते हैं। 30% जो हमें मिला है आरक्षण, उससे बहुत अंदर महिलाओं के एक कहते हैं ना ऊर्जावान, एकदम सुरक्षा में भी कोई कमी नहीं है। बात करेंगे सेफ्टी की तो वो नंबर 1, उनको जो नंबर दिए जाएंगे तो 10 में से उनको 10 ही दे सकते हैं। महिलाओं की सेफ्टी है या गुंडागर्दी को उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, ना के बराबर ही कर दिया है। आज गुंडे जो है सड़क पे निकलते हुए घबराते हैं। पहले लोग बाग सड़क पे निकलते हुए घबराते थे, अब गुंडे निकलते हुए घबराते हैं। तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, हर जगह तरक्की भी की है और उनका बुलडोजर तो मशहूर ही है। बाबा का बुलडोजर चला। तो आपको लग रहा है योगी जी का भविष्य कैसा रहने वाला है 27 आने वाले 2027 में मैं उनको दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा हूँ।
बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। तो भगवान आपकी मुरादें सुनते हैं, बहुत सुनते हैं जी, लेकिन सरकार सुनती है कि नहीं? सरकार भी सुनती है जी। अच्छा, हाँ। तो आपको लग रहा है तीसरे टर्म में योगी जी बिल्कुल आएंगे? योगी जी आएंगे। कहते हैं कि संत खड़े बाजार में सबसे मांगते खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से, तो हमारे योगी जी सबसे मिलकर साथ चलने वाले हैं और हमेशा हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला। सबके साथ तो नहीं है, कईयों को कहते हैं मिट्टी में मिला दो। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जी, माफियाओं के लिए कहते हैं। हाँ, जो गुंडे हैं, माफिया हैं, जो अवैध कब्जा कर रखे हैं, उनके लिए बुरे हैं तो बुरा मानेंगे। जो अवैध कब्जा कर रखे हैं तो उनके लिए तो बुरा है ही, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है जी। दिल्ली से यहाँ तक आने में पहले कितना वक्त लग जाता था? क्योंकि अब तो लोग 1 घंटे में पहुँच जाते हैं देहरादून एक्सप्रेस में। मैं दिल्ली हर हफ्ते जाता हूँ 2 बार, तो पहले कम से कम मुझे 3 से 3.5 घंटे लगते थे, जो मैं 50 मिनट में पहुँच जाता हूँ। 1 घंटा भी नहीं लगता? 1 घंटा भी नहीं लगता मुझे तो। अपने घर से 50 मिनट में मैं दिल्ली सदर पहुँच जाता हूँ। कनेक्टिविटी आप कह रहे हैं बागपत बड़ौत की ठीक हुई है? बहुत बेस्ट हो गई, अब तो ऐसी बात नहीं। किसान वर्ग गन्ने की फसल को लेकर लागत, MSP, ये तमाम मुद्दे हमेशा से रहे हैं बागपत में, वो रिजॉल्व हो पाया योगी जी की सरकार में? बिल्कुल हो पाया है। गन्ना आप ये देख लो कि गन्ना वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई तो योगी सरकार में हुई है। योगी जी का सबसे अच्छा काम क्या है या सबसे खराब चीज़ जो उन्होंने वादा किया या नहीं किया? देखो, खराब तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, और अच्छे कार्य सब जनता भी देख रही है। उत्तर प्रदेश में हम ये संवाद करने के लिए चाहे जिस भी डिस्ट्रिक्ट जाएं, एक चीज जिसकी तारीफ करना बनता है वो ये कि महिला सुरक्षा को लेकर हर तरफ, महिला हो या पुरुष हो, एक कॉमन ओपिनियन देखने को मिलता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आस्था का केंद्र है आज जहां हम मौजूद हैं, यानी बागपत। और देखिए, बागपत के पुरा महादेव ऐतिहासिक मंदिर में हमारी मौजूदगी है। महाभारत काल से बागपत का इतिहास जुड़ा हुआ है, बेहद ही भव्य दिव्य ये इतिहास है और दूर दराज से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर भी पहुँचते हैं। और सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो ऐसे में देश भर से, प्रदेश भर से जो कांवड़िए भी गुजरेंगे, उनके मार्ग में सबसे प्रमुख पड़ाव में से एक होता है ये मंदिर, यानी पुरा महादेव। और मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जब हम सरकार के काम की बात करते हैं तो आस्था को लेकर, सनातनियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने और बागपत के विकास को लेकर क्या काम किया है? अगर प्रदेश की बात करते हैं तो माननीय योगी जी का बहुत प्रशंसनीय सराहनीय कार्य। अगर देश की बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं। और जिले की अगर आपने बात की तो हमारे यहाँ DM महोदय, प्रशासन, प्रशासन, इतना विकास कार्य बागपत में हो रहा है कि शायद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है 27 में योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी? जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं उनके काम से, या बदलाव होना चाहिए? जी बहुत खुश हैं हम लोग, अब पक्का आएंगे योगी जी वापस सन 27 में। क्या लग रहा है आपको कि सबसे अच्छा काम योगी जी का क्या रहा? सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ अच्छा है। स्पेसिफिकली अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो क्राइम बहुत कम हुआ है और ऊपर से रोड बहुत अच्छी हुई है, भले ही वो सेंटर से हुई है बट रोड बहुत अच्छी हुई है। मैम, आपको लग रहा है कि विकास मुद्दा है, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, योगी जी ने कुछ किया है आप लोगों के लिए? हाँ, बहुत कुछ है। हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इवन जैसे अभी एक एग्जाम्पल हमने देखा था राजस्थान में जो कुछ भी हुआ, पर यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है एज कम्पेयर टू अदर। तो 10 साल पहले वाले उत्तर प्रदेश में और अब के उत्तर प्रदेश में एक महिला को क्या अंतर दिखता है? काफ़ी अंतर है। अब जैसे शाम के बाद में पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, अब हम लोग जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। किसानों के लिए, गरीबों के लिए कुछ काम हुआ है यहाँ पर? हाँ जी, हुआ सबके लिए। क्या क्या हुआ है? जैसे किसानों के लिए तो हर महीने उनको छठे महीने 2000 रुपये भी देते हैं वो। हाँ। और मजदूर के लिए भी देते हैं। किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है आपके लोगों को? हाँ जी, मिला है। उत्तर प्रदेश की चुनावी लहर कैसी है? योगी बाबा ने कुछ काम किया है या आपको लगता है सपा को आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए? योगी बाबा।